खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर सुरक्षा एवं पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। इसमें अधिकारी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच सामने आ रही चुनौतियों, उनसे निपटने की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न सुरक्षा एवं पुलिस बलों के अधिकारियों की व्यापक भागीदारी रहेगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से संकल्प तक नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जो मौजूदा सदी की या मौजूदा परिवेश में जिस तरह की चुनौती इस वक्त हमारे सुरक्षा बल या एजेंसियां उनका सामना कर रहे हैं, किस तरह से उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होती भी नजर आएगी इस सम्मेलन में? क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा, किस तरह से? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि एक बड़ी बैठक है और इसमें देश भर के जो सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, वर्चुअली और फिजिकली। इसके साथ साथ आप देखें कि तमाम राज्यों के डीजीपी होंगे, केंद्रीय सुरक्षा बल के जो उच्च अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। कई तरह के मुद्दे हैं, खासतौर से देश के अंदर जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको कैसे बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ ही आप ये भी देखें कि गृह मंत्री 2 दिन पहले सिलीगुड़ी भी गए थे और सिलीगुड़ी में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक समीक्षा बैठक करी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक बोलते हैं और ख़ास तौर से आप देखें कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से वो पूरा का पूरा जो इलाका जुड़ा है और काफ़ी संवेदनशील है, तो उसकी सुरक्षा कैसे हो उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक की थी। अब ये देश भर में आंतरिक सुरक्षा कैसी हो इसको लेकर ये बैठक हो रही है और ख़ास तौर से जो हमें इनपुट मिले हैं 3 बातें हैं जिन पर खासा इस बैठक में जोर रह सकता है या कहें कि गृह मंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पहली एक तो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ख़ास तौर से आप देखें कि बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं जहां पर जनसंख्यीय एक तरीके से परिवर्तन है वो देखने को मिला है, तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए जा सकते हैं इस बैठक में कि किस तरीके से इस डेमोग्राफी चेंज को रोकना है, क्योंकि उसकी वजह से जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों का भी हनन होता है और तमाम जो योजनाएं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहाँ पर जो ड्रग्स है, इसके अलावा तस्करी तमाम तरह की चीज़ों की होती है, आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, तो उस पर किस तरीके से लगाम लग सकती है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश हैं गृह मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों को दिए जा सकते हैं या जो स्थिति है उसके बारे में गृह मंत्री समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होते हैं उसमें असामाजिक तत्व किस तरीके से घुसकर हिंसा फैलाते हैं, किस तरीके से साइबर जो अपराधी हैं बुली का जो काम करते हैं, तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट हैं जिन पर इस बैठक में खासा फोकस रह सकता है और गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए बिल्कुल। तो अवैध घुसपैठ की बात करें या संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों पर अपनी मुस्तैदी बढ़ाने की बात करें, साथ ही नीरज जिस तरह से हाल ही के वर्षों में हमने देखा जो आतंकवादियों द्वारा जो गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीकी अपनाई गई या फिर साइबर अटैक को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा एक जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ काफी आक्रामक रुख में सरकार नजर आ रही है। इन साइबर अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उस लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसका जिक्र ही कर रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए जो इलाके हैं, किस तरीके से पाकिस्तान देश के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है अपने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की लगातार जो कोशिशें हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि ड्रग्स की तस्करी एक बड़ा इशू है और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है 2026 से लेकर 2029 के बीच में ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने की एक मुहिम छेड़ी है
और इस मुहिम का असर भी दिखाई दिया है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हजारों करोड़ की जो ड्रग्स है वो जब्त भी की गई है, नष्ट भी की गई है। उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम भी किया जा रहा है और बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम के तहत उन तस्करों के खिलाफ और जो नशे का काम करने वाले जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उस चैन में, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। और विदेशों में बैठे कई सारे ऐसे नशे के सौदागर हैं जो देश के अंदर नशे के कारोबार में लगे हुए थे, उनका प्रत्यार्पण भी किया गया और उनको लाया गया है, जिसमें एक वीरेंद्र सिंह व्यक्ति है जिसको यूएई से लाया गया था और वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का एक बड़ा कह सकते हैं कि नाम है या सिंडिकेट का मुखिया है। तो ये तमाम इशू हैं, आतंकवाद हो, ड्रग्स तस्करी हो, साइबर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के तमाम गाड़ी कमाई जो साइबर क्रिमिनल हैं उसको हड़प लेते हैं, उसको लेकर भी एक कह सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए और कई तरह के कदम भी उठाए गए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा और आतंकवादियों से लेकर जो गैंगस्टर हैं, देश की आंतरिक गड़बड़ी में एक तरीके से तमाम तरह की परेशानियां पैदा कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी और कैसे इस पर लगाम लगाई जाए उस पर भी गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।